हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके कलाम प्री थर्ड ग्रेड के नाम से आज की डेट यानी 22 जनवरी को ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। तो इसमें क्या आंसर हो सकते हैं हम देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी आप देख लेना क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो एक साइंस पोर्शन को छोड़ दें तो बाकी सभी कह सकते हैं बॉटरी था। साइंस का पेपर टफ भी था, वास्तव में टफ था। जो जिनकी सब्जेक्ट रही है वो जानते होंगे इस बात को। कह सकते हैं मैथ वालों को दिक्कत ज़्यादा हुई है। साइंस वाला तो कवर कर जाता है, मैथ वालों को दिक्कत हुई और ये चीज़ें चलती रहती हैं। पेपर में कुछ चीज़ें टफ भी रहती हैं और सरल भी रहती हैं, ठीक है। तो चलो इसमें ही देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सभ्यताओं से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा ये रहे थे, ठीक है। तो पहला पूछा था जो बालातल सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य है वो किन के द्वारा किया गया था। तो इन चार ऑप्शनों को देखें तो वो प्रोफेसर BN मिश्र के द्वारा किया गया था। और ये भी मालूम होना चाहिए ये सभ्यता है किस नदी के तट पर है और यह नदी संबंधित है, साथ ही साथ ये उत्खनन करता और किस डिस्ट्रिक्ट में। ये मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और इनकी विशेषताएं तो हैं कॉमन। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था जो सम्मिलित नहीं है, एक तरफ आपको पुरातात्विक अवशेष है, दूसरी तरफ स्थल थे, इसमें से जो कह सकते हैं संबंधित नहीं है वो चूज करना था। तो वो आपकी जो रोमन एम्पोरा है वो बेराट से संबंधित नहीं थी, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही थे। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन ये पूछा था देवारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, पर्टिकुलर डेट थी। तो ये 1708 में ये हुआ था आपके मेवाड़ और आपके मारवाड़ के मध्य में। नेक्स्ट है जयपुर में जो मदरसा ये हुनरी है इसका नाम बाद में चेंज भी किया गया था, वो भी डेट पूछी जाती है। तो ध्यान रखना ये सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ये मदरसा ये हुनरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपकी की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं कि किन किन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन के मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन बताना था। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये था क्रांतियों से संबंधित कि नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस छावनी को लूटा, यानी लूट ले गए थे उसे। तो ये देवरी टोक में पड़ती है, इसे लूट ले गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां पूछा था कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम कह सकते हैं राजस्थानी कौन थे, यानी जो प्रथम बार राजस्थान में मिला था। तो वो पीरू सिंह थे। फिर सेकंड कौन थे, वो शैतान सिंह थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था सुमेलित नहीं है और ये एक तरह से देखा जाए तो प्रजामंडल थे 1, 2 और 4, ठीक है। जो बीकानेर है राज्य परिषद है, यानी प्रजा परिषद थी, सॉरी प्रजा परिषद थी। तो ये बलवंत सिंह मेहता के द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बाकी सभी सही थे। यानी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मिट्टालाल व्यास ने की थी और डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या और आपके झालावाड़ मांगीलाल भव्य के, जबकि ये बीकानेर की है इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था जो भील जनजाति के उत्थान हेतु जल और जंगल व जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाई गई थी या किन के द्वारा ये प्रमोट किया गया था। तो ये बाबा बालेश्वर दयाल जी हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है 11वें नंबर का क्वेश्चन कि राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में या कॉमन्स में उठी थी। तो ये उठी थी, आप देखें इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। जो आपका सीकर का किसान आंदोलन था ना, ये उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां पूछा गया था, ये था रियासतों का एकीकरण से संबंधित था। इसमें क्रम बताना था आरोही क्रम, यानी शुरुआत सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार का। तो इसमें से यही क्रम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि खिचड़ी, अब कह सकते हैं इसे राजब्रज कब घोषित किया गया था। तो वो आपके 31 अक्टूबर 1983 को। ये आपको बताना है कि जो 22 दिसंबर को या कह सकते हैं दिसंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा 4 विभागों में 5 योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम के थ्रू ये लागू की गई थी या शामिल की गई थी। तो इन 5 योजनाओं में जो शामिल नहीं है वो बतानी है। देखो ये थी और ये थी, लेकिन जो IM शक्ति उड़ान है ये शामिल नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, इस प्रकार पूछा था, एक तरफ खिलाड़ी दे रखे हैं उनका खेल दे रखा है, तो सुमेलित नहीं वो चूज करना है। तो कृष्ण नागर है वो पैरा शूटिंग से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें से बताना है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, वो चूज करना था, तो वो इसमें हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाकी ये सही थे, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। एक तरफ आपको उद्योग, दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है, और इसमें पूछा क्या, सही पूछा, कूट बताने हैं, ये नीचे तरफ दे रखे हैं। तो अगर आप इन्हें मिलाओगे तो देखो, जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है ये आपका है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि दिलवाड़ा जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर नहीं है, तो वो आपका पीतल लहर है, ये संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 था कि 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षर हुए थे, तो वो आपके 10.44 लाख करोड़ रुपए का हस्ताक्षर हुए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आपसे इस प्रकार पूछा था कि फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजीविका का किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षर हुए थे। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हुए थे आपके जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 इस प्रकार पूछा था कि अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो वो आपके नाथ द्वारा राजसमंद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपको किया गया है राजीव अरोड़ा को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि वर्ष 2022 राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, तुम अम्बा बोल सकते हैं, अलेहू अम्बा के नाम से जो कृति थी उनके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था, हाल ही में चर्चा रही निशा कंवर कौन सी खेल से संबंधित थी, तो ये आपकी शूटिंग यानी निशानेबाजी से थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां पूछा था, वो इस प्रकार पूछा था कि निम्न में से जो मल्लीनाथ के संबंध में असत कथन बताना था। इनका कह सकते हैं बाटी शिष्य थे, जो आपके ओवमसी थे, इनके बाटी शिष्य थे, ये भी बात सही है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, ये भी बात सही है। और 1339 मारवाड़ा, ये भी सही था, और लास्ट का ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1378 में मोहम्मद गौरी को परास्त किया, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जो 27वां नंबर का, ये कह रहा है सूची फर्स्ट है एक तरफ, सेकंड है और मिलान करना है। ठीक है, तो नंबर 2 सही हो जाएगा। संत मामू जी का संबंध रहा है वो आपके कह सकते हैं निष्कलंक संप्रदाय से, और हरिदास का रहेगा आपके निरंजनी से, और जो राम नारायण या रामचरण है, सॉरी रामचरण है, उनका संबंध रहेगा रामस्नेही से। बाकी जम्बो जी तो वैष्णवी जो आपके संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी है नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि बीकानेर जिले के कुडायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपके आभूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी नुपुर है वो गले में पहनी जाती है, ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। इसमें से हमें बताना था कि पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की अपनी एक विशेषता थी, तो वो आपकी नागौर शैली कह सकते हैं, नागौर शैली, चित्र शैली बोल सकते हैं या शैली, तो ये इसी से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका संबंधित है जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि तो खाना मस्जिद जो पूर्व में जो परमा शासक भोज हुआ करते थे उनके द्वारा ये संस्कृत पाठशाला निर्मित की गई थी, तो ये किस दुर्ग में बनी हुई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर फोर्ट में, यानी जालोर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है कि डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो आपकी प्रीमल देवी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, इसमें से आपको कूट का चयन करना था जो सही थे, 34 नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें से अगर देखा जाए, अगर इन ऑप्शनों को जैसे बालर केवल पुरुष प्रधान कह सकते हैं नृत्य हैं, तो ये गलत है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों ही किए जाते हैं, इसमें कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, और बालर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति पाई जाती है आपकी सुरुई में।
तो कह सकते हैं पहला गलत है, बाकी दोनों सही थे। तो 2, 3 यानी बी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। डूनार की उपबोली नहीं है, यानी जयपुर के देखो ऊपर में बोली जाती है, यानी उत्तर की तरफ जो सीकर झुंझुनू लगता है तुराबाटी, और राजा बेटी है वो शायद कह सकते हैं जयपुर के पूर्व और दौसा के पश्चिम में, और नागरचूल है ये दक्षिण की तरफ बोली जाती है। तो जो घोड़बाटी है ना ये तो आपकी जालो सिरोही की तरफ बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये इसकी उपबोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये बताना था ये सत्यकूट कौन से इसमें से, ठीक है। ये कूट दिए गए और इन्हें यहाँ से देख के आपको चूज करना था। देखो इसमें से 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और ये तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से जो गलत था वो चूज करना था। तो आप जानते होंगे जो राजकवि सूरमल मिश्र है उनकी इस प्रकार की कोई सेनानी नाम की कोई कृति नहीं थी। तो आप जानते होंगे उनकी तो 20 शतसही वगैरह थी ना। जो 38 नंबर था ये बताना था कि इसमें से जो नथमल जोशी का उपन्यास नहीं है तो वो आपका जोग संजोग, ठीक है, ये इस प्रकार का ये इनकी कृति नहीं थी या उपन्यास नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39वां, ये विजयदान देता से संबंधित पूछा गया। ये अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। विजयदान देता के बारे में असत्य कथन बताना था ना, ये सही था, मतलब जोधपुर में जन्म हुआ था। और इनकी जो कह सकते हैं जो इन्होंने कृति यानी कह सकते हैं इन्होंने जो कथा लिखी थी दुविधा, उस पर मूवी भी बन चुकी है, ये भी बात सही है। लोक संग्रह वातारी फुलवारी 24 खंडों में है, ये भी बात सही है, ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। और ये गलत है, यानी इन्हें पद्मश्री 2012 में नहीं मिला था, शायद हो सकता है राजस्थान रत्न मिला था 2012 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक तरफ दे रखी है आपको फसल, उसकी उपज से संबंधित किस्म दे रखी है, किस्म, ठीक है, और इसको आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो हम कहेंगे जो गेहूँ है वो आपको मिला दो राज 3077 से, और चना है उसे मिला दीजिए आप है दाहोद येलो से। इसके अलावा बाजरा मिल जाएगा आपका RHB 30 से, और मक्का मिल जाएगा माही कंचन से, मक्का मिल जाएगा माही कंचन से। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपको एक तरफ नदी दे रखी है, उसकी सहायक नदी बतानी है कौन सी सही है। इस प्रकार आपको कूट से ही चयन करके बताना है। तो देखते हैं, बनास की कह सकते हैं साबरमती, ठीक है, बाकल हो जाएगी साबरमती की सहायक नदी। इसके अलावा बनास बनास की हो जाएगी डाई। इसके अलावा सागी हो जाएगी आपकी, सागी हो जाएगी लूनी की, ठीक है। बाकी बची अनास जो माई की हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये बताना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जिले से सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। शेरगढ़ 12 में भी है और धौलपुर में भी है। तो शेरगढ़ तो वैसे किला है, ये आपके 12 में भी है और अभ्यारण्य भी है, यानी कह सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। बंद बरेठा या बारेठा बोलते हैं भरतपुर सही है, केसर बाग भी धौलपुर सही है, लेकिन जो सवाई मानसिंह है वो आपका जयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इनकी पंचायत का मुखिया हो वो सहलोत नहीं कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का रहा है, इनसे संबंधित बताना अधिकतम और कम। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम रहा था आपके पाली का और सबसे कम रहा है धौलपुर का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको आरोही क्रम में चोटियाँ बतानी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले आएगी डोरा पर्वत जो आपका जालौर में है, फिर उसके बाद खो, फिर सज्जनगढ़, फिर दोनिया डूंगर। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46वां के इंसेप्टी सेल्स, यानी जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है ना उसी से संबंधित ये मृदा, यानी कह सकते हैं यहाँ के उर पास में कौन कौन से जिले हैं जो फसलें करते हैं इंसेप्टी सेल्स मृदा पाई जाती है उन जिलों में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जानते होंगे पाली में भी है, भीलवाड़ा और सिरोही, बाकी ऐसे ऑप्शन नहीं थे जो कह सकते हैं आपकी अरावली पर स्थित हों। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये पूछ रहा है कोपेन के जलवायु आप बताने हैं, ये 4 प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रकार है वो संबंधित नहीं है। अगर ध्यान से देखें इन ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। CWG बोले तो MP जो जिनमें LP सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है वो मोस्टली सभी जिले आ जाते हैं। ध्यान रखना है सीकर और झुंझुनू ये आते हैं BSHW में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एकमात्र स्थान जहाँ पर उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है, तो ये आपकी अब मालूम होगा, ये आपके 12 में पड़ती है, रामगढ़ 12। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मिलान करने थे, यानी मिलान करने थे, जिनमें से गलत है वो चूज करना है हमें, मिलान नहीं करने, केवल जो गलत है वो चूज करना है। तो हम जानते हैं जो बोलेस्टोनाइट है वो आपकी कुशलपुरा जनकपुरा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्वर्ण चतुर्भुज जो राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर का है। ये पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है तो वो चूज करना है। अगर ध्यान से देखें इसे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है ना, ये 2019 में स्टार्ट नहीं की गई, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। असत कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोलर वन है वो अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो ये कहना गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति जो परियोजना है वो किस गांव में स्थित है, तो ये आपकी थी जो थुम्बली गांव है ना जो बाड़मेर में, उसमें संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, इसमें ये बताना था किस प्रकार का कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह इनमें। तो हम जानते हैं इनमें करते हैं हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 55 नंबर क्वेश्चन था, इसमें से बताना था आगम युक्तियाँ का मतलब हो जाएगा इनपुट। तो इनपुट से संबंधित थी आपकी ट्रैक बॉल, डिजिटल आई और आपका माइक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें उपयुक्त की जाती है या प्रयुक्त की जाती हैं, तो हम जानते हैं इनमें की जाती है माइक्रोवेव, ठीक है, ज़्यादा दूरी के लिए हम माइक्रोवेव का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें से जो नेविगेटर है ना वो आपका संबंधित नहीं है सर्च इंजन से, ठीक है, यानी जो गूगल यूज करते हैं आप, याहू और बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्टा वगैरह ये है, MSN है, वाइदू है, बहुत सारी चीज़ें जो यूज करते हैं हम सर्च करने के लिए। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प जो गवर्नेंस के 4 स्तंभों का दर्शाता नहीं है, यानी कह सकते हैं जो कंप्यूटर 5 क्वेश्चन है ये उनसे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। क्वेश्चन नंबर ये बताना है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा RT एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची के संशोधन में 6 से 8 वर्ष के दिव्यांग बालकों के लिए एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया है, तो उनकी संख्या बतानी है। इसमें से ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक में 10 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 20 है और चौथे ऑप्शन में 30 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 15 बालक हैं उन पर एक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये तो हमने कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 60वां, ये पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में बाल अधिकार के संरक्षण की बात कही गई है, तो आप जानते होंगे इसे, इसमें 4 में बात की गई है। 4 का मतलब मेरा ये है कि ऑप्शन नंबर 4 है, अध्याय 6 की बात की जाती है बाल संरक्षण से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया था। 61 नंबर क्वेश्चन RT एक्ट 2009 के तहत असत्य कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका गलत हो जाएगा, यानी धारा 33 के तहत राज्य सरकार परिषद की जो गठन की उल्लेख करती है, इस प्रकार का ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताना था कि नियमावली 2011 के अनुसार या नियम 5 के तहत विद्यालय की जो विकास योजना कितने वर्षीय होती है, यानी जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो 3 वर्षीय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियमावली जो आपकी 2011 है, इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, तो वो आपको बताना है कौन से नियम के अनुसार, तो वो 22वें नियम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 था कि RSCERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समयावधि के लिए किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था,
यानी फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये रटने वाला ही क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है, यानी 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 था। SIQE जो 2015-16 में स्टार्ट की गई थी, इसका पूरा नाम पूछा है, तो हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, ये पूछा है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार या प्रावधानों के अनुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया था, वो 3 किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे हम कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलेंगे, तो कार्यकारिणी सदस्य का सचिव कौन होता है, तो आप जानते होंगे ये प्रधान अध्यापक जी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये पूछा है स्टार यानी स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो दक्ष किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और कोई एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये आपका, ये पूछा गया है आपसे RT एक्ट। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो RT की धारा 12 फर्स्ट ग के तहत निःशुल्क प्रवेश निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यानी ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको असत्य कथन कौन से हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो गलत है वो चूज करना है। तो 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों गलत हैं, तो 1 और 3 गलत हैं, बाकी सभी सही थे। ये पूछा है राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन भी सही है। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये सभी सही हैं। और इसमें से जो चौथा ऑप्शन था वो कट गया है डी में, ये सभी आ जाएंगे, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 71 नंबर। यहाँ से होती है आपकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी स्टार्ट, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी सिंपल ही पूछी गई थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है, एक तरफ तो आपको मनोवैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है। तो सिंपल था। क्लिफोर्ड है 3D यानी 3 डायमेंशन थ्योरी थी, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी बुद्धि सिद्धांत में आती है, त्रिविमीय सिद्धांत बोलते हैं। और स्पीयरमैन 2 फैक्टर हो जाएगी, थॉर्नडाइक बहुकारक या बहुखंड बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्स्टन है समूहकारक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये मिलान कर लेना, जो भी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, और पर्टिकुलर आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो वैसे तो मैंने मिला के बता ही दिया है। ये पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है, सिंपल है, दबाव हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये नीड और ड्राइव और इंसेंटिव ये होते हैं इसके बाद। अब ये बताना है कि सुमेलित नहीं है, और सिंपल इक्वेशन था। जो चिन्ह प्रतिमान का नियम है, जिसे ही हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, ये टॉलमैन से संबंधित है। बार्नूरा का ये अनुभवजन्य है ना, ये इसका नहीं है। ठीक है, फाउलर शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, जिसे CR थ्योरी बोलते हैं, स्किनर RS थ्योरी बोलते हैं, तो क्रिया प्रसूत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा, क्योंकि बार्नूरा ने तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आपका है 74 है। ये पूछा है आपके आईजेंक से संबंधित, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। जिस प्रकार आप है केटल की हम 16 PF पढ़ते हैं पर्सनल फैक्टर वाली, इसी प्रकार आईजेंक की ये 32 वाली थी PF पर्सनली फैक्टर वाली। तो इसमें ये 3 प्रकार बताए थे, जैसे कि इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, ये बोलते हैं हम इंट्रोवर्सन वर्सेस एक्सट्रावर्सन या एक्सट्रोवर्सन बोल सकते हैं। और न्यूरोटिज्म वर्सेस हो जाए इमोशनल स्टेबिलिटी, और तीसरी थी साइक्लोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। तो हम कहेंगे ये सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ये 75 नहीं है, एक सेकंड। ये क्वेश्चन है 75 नंबर। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन रहा है कि एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन कर लेता है, यानी ज़्यादा भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली खा लेता है या गोली ले लेता है, तो हम कहेंगे ये ऋणात्मक पर्यावरण होगा उसके लिए। ठीक है, इस प्रकार के आपने एग्जाम्पल किए होंगे, धूप का चश्मा पहनना और छाता लगा लेना, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। नेक्स्ट है ये समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, तो यानी वो प्रत्यक्ष होगी, तो ये हो जाएगा सोच समझ के लक्ष्य परिवर्तन कर लेना था अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो ये नॉर्मेटिक
मनोविज्ञान नहीं होता है, यानी नियामक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सृजनात्मक बालक वह हो जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, सॉरी धारा प्रवाहिकता का इंग्लिश में यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है, हाँ फ्लुएंसी, फ्लुएंसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ओरिजिनलिटी हो, तो ये ऑप्शन सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 79, डिसलेक्सिया में शामिल होते हैं, तो हम जानते हैं डिसेबिलिटी होती है आपकी पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो पढ़ने से संबंधित हमारे अंदर जो भी डिसेबिलिटी होंगी वो सभी डिसलेक्सिया में आ जाएगी, चाहे तो वो कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई हो या बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने में भी कठिनाई हो, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। असंगत का चूज करना था, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि मेंडल ने पृथक्करण का दिया था, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, और जो आप कार्टन है वो जैव सांख्यिकी का नियम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 81 नंबर, ये आपको 4 कार दे रखी है ABCD और समतल सड़क पर गति कर रही है, तो हम जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय, या इसे अपने हिसाब से भी देख सकते थे ग्राफ के आधार पर, समय और आपको दूरी भी दे रखी है, दोनों के अनुपात में ये ग्राफ बनाया गया है, तो हम कहेंगे जो बी है ना वो सबसे धीमी गति से चल रही है कार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण बल और जो सेब के द्वारा जो विपरीत दिशा में गिर रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मान सकते हैं उसे, तो ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं कथनों के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें किसी मोटर की शक्ति दे रखी है 2 किलोवाट और पंप प्रति मिनट कितना जल है वो 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा ली जा सकती है, तो जिसमें जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, और इसे निकालना है तो हम W बराबर mgh के आधार पर निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर 1200 kg आ जाएगा, ठीक है। वैसे और भी तरीके से निकाल सकते हैं, शक्ति के थ्रू सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वो आपको कंपेरिजन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यांत्रिक पियानो, ये कक्षा 8 की बुक से लिया गया है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका राइट आंसर पहला ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, I बराबर Q अपन T से, और इसे कह सकते हैं Q बराबर IT, ठीक है, और वैसे भी देखा जाए Q बराबर N ही होता है, इसके आधार पर करोगे तो आप आंसर पर पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10 की पावर 20। ये है आपको बताया गया है इसमें कि पूर्व से पश्चिम की ओर आपका इसमें बताया गया नियत, पूर्व से पश्चिम नियत धारा प्रवाहित हो रही है ये वाली, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, और इसमें उस बिंदु को चाटना है जो कागज के तल में स्थित है, तो हम कहेंगे ये तार के नीचे ठीक होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है, इसमें बताया गया है अगर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास को नहीं देख सकता, तो ये दूरदृष्टि दोष है, तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है ना उससे दूर हो गया, तो उसके लिए उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है, जो कथन है उसी के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब तथा उसके बिंब के बीच की 24 सेंटीमीटर दूरी है, तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आधा कर लीजिए 12 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पूछा है आपसे कथन पर विचार कीजिए, 4 कथन दे रखे हैं और नीचे की तरफ आपको सही चूज करना है, तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, तो यार हम कहेंगे 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बताना है कि H2SO4 किस ग्रह पर पाया जाता है, तो ये रीड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। इसमें से बताना है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा रासायनिक या भौतिक परिवर्तन है, ये आपको चूज करना था, तो हम कहेंगे इसमें से BCD एक रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको मिलान करने थे, तो इसमें से हम अगर मिलान करें तो जैसे कि इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, तो उन्हीं के आधार पर ही लगाना था, तो द्रव में ठोस पहला है, इसे मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सोल से, और ठोस में द्रव है ये हो जाएगा आपका फॉर्म से, गलत कर दिया, फॉर्म से नहीं होगा, यानी हम द्रव में ठोस की बात करेंगे तो सोल सही है, और ठोस में अगर द्रव की बात करेंगे तो जेल सही हो जाएगा, द्रव में द्रव की बात करेंगे तो पाई सही हो जाएगा, और द्रव में गैस की बात करेंगे तो फॉर्म सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, ये था, इसमें सत्य कथन चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने 4
या अम्ल क्षारक में रंग परिवर्तन है वो सूचक के प्रकार में निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। ये बताना है किसी परमाणु में n कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, वो 2h/π होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बताना था कि इथाइल एल्कोहल के निम्न किस ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन का निर्माण होगा, तो वो 443 केल्विन पर हो जाएगा। ये बताना है कि मुख्य उत्पाद का उपयोग स्वाद उत्पन्न करने के लिए हम किस कारक का उपयोग करेंगे, तो उसे एस्टीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डाक पौधे की पत्ती की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो वो क्षारीय हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना था मेटाथेसिस की प्रोसेस किसे कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें होगी 24.088 10⁻23 हो जाएगा। इसमें बता देना था जो क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं तो उनका अनुपात हम अगर देखें तो कितना होगा, 1:3 में होगा। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर देखा जाए तो इसमें से विकल्प में से सत्य चूज करना है। पहला ऑप्शन है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये नीचे वाला स्टेटमेंट सही था। नाशपाती है ये आपके स्क्लेरन काइमा से संबंधित होता है और इसमें ये वाहिकाओं को छोड़कर ये गलत हो गया है वाहिका की वजह से। बाकी पादपों में जाइलम अधिकांश भाग में मृत होता है, ये बात सही है। जो जाइलम रेसियो वो जाइलम पेरेन्काइमा है वो जीवित है, भाग है, बाकी सभी मृत होते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे। लेकिन वाहिका को छोड़कर नहीं, पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सभी मृत भाग होता है। इस प्रकार ये कथन होता तो सभी सही होता, लेकिन ये गलत है। लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो वार्षिक वलय होती हैं या हम ऐसे पूछ सकते हैं, जो तनी का मोटा भाग होता है वो पार्श्व बलों की संख्या में वृद्धि मुक्त पार्श्व वियोजक के कारण होती है, ये बात सही है। ये क्वेश्चन है वो 12th लेवल का है, ना कि ये 10th की बुक में दे रखा है, ठीक है। 1 से 2 नंबर है, इसमें से हमें बताना था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन है वो आपकी पीनियल ग्रंथि से निकलता है, जिसे सेक्स बायोलॉजिकल हार्मोन बोलते हैं। ये 12th क्लास से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे पोडोसाइट कोशिका है ये आपके नेफ्रॉन में, और लेंसर कोशिका है ये यकृत में पाई जाती है। बाकी एंड्रोजन है ये तो 10th क्लास में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये बताना है विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन है असत्य है, तो पहला ही ऑप्शन कथन या कह सकते हैं ऑप्शन है वो गलत है, बाकी बी और सी है वो बिल्कुल सही है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा रोग कारक सही सुमेलित नहीं है, तो जो डेंगू है ना वो मिक्स वायरस से नहीं होता है, तो यही गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये बताना है इनमें से सत्य विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अगर बात करें कि राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण का एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। और जो आपका लाइसोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें कह रहा है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो ये भी गलत है। इसमें हमें क्या बताना था, सत्य कथन बताना था, ठीक है। और बाकी केंद्र का प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का मुख्य केंद्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम कहेंगे सभी कथन है वो असत्य है, ठीक है, यानी सभी कथन ये सभी असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें तो ऑक्सीशोषण के बारे में असत्य कथन बताना था, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीशोषण होता है इसमें आपकी CO2 H2O और एनर्जी ये चीज़ें उत्पाद के रूप में निकलती है, ना कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में उसे क्या बोलते हैं, एटन सी हो जाती है ना, उसका उपचार होता है, गर्म पानी वगैरह मालिश होती है, तो वो उनसे संबंधित है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107 नंबर। इसमें बताना था दृष्टि केंद्र और ग्रहण केंद्र, तो ये आपके प्रमस्तिष्क से संबंधित हो जाएंगे। इसमें से बताना है कि हार्मोन मूत्र निर्माण से संबंधित नहीं है, जो नहीं है वो चूज करना है। अगर देखा जाए तो इसमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर थाइमोसिन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 109 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कथन सही थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के आहार नाल में ना तो ग्रसनी से और ना ग्रासनाल ना मलाशय, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये बताना है, ये मैथ से संबंधित, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर आपका 120 आएगा, क्योंकि अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 114वां है, इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो 3, और ये घातांकीकरण से संबंधित था, इसका राइट आंसर आएगा 9/4। और आपका ये क्वेश्चन है जो 116 नंबर है, इसका -4.5 आएगा।
नेक्स्ट है इसका राइट आंसर आएगा वो 7 आएगा। नेक्स्ट है इसका एक शून्यंक 2 है तो अन्य शून्यंक ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3 आएगा और एक -4 आएगा। इसका आपको बताना था समीकरण, तो इसका समीकरण ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका एक गुणनखंड होगा तो वो सिंपल था, इसे आप समय देख लेते तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है आपको एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर, तो इसमें ना तो कोई लाभ होगा ना हानि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका अगर देखें हमें बताना था इसमें लास्ट में 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है ये 130 नंबर है, इसका बाई का 10% निकल के आता था। नेक्स्ट है ये आपका 6 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, इसमें आप निकालोगे ना जो 2 साल का अंतर CIUSI में, तो वो 6000 रुपये निकल के आता है। और इसमें अद्धा कोण 108 दे रखा, तो बाई कोण निकाल के उसमें 360 में भाग देते, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भुजा निकल के 5। और इसका जो आएगा 135 डिग्री कोण हो जाएगा, जो XY दोनों को जोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये हमने कर लिया था 121। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 128, और जो 128 का जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ना वो आएगा इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 4/5। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये एक प्रमिति, इसे डायरेक्टली कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 33.3%। नेक्स्ट है ये आपको निकालना था, ये आपका एरिया से संबंधित पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 260 रुपये आएगा। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो घन से संबंधित प्रारंभ को भुजा पूछी थी तो वो आपकी आएगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 पाई, ठीक है, 12 पाई आएगा इसका निकल के। नंबर आपका 135 था, इसमें बताना है कि 17 या उसे अधिक आने की प्रायिकता वो हो जाएगी आपकी 1/54। 2 अंकों की इससे संबंधित ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/30, और इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 8000। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए सभी आप पहले माध्यिका फिर बहुलक और प्राचीन तीनों को निकालने के बाद इसका माध्य निकालते हैं तो वो 8.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बताना था ये किस प्रकार के अधिक की प्रवृत्ति पाई जाती है कि कम, इसमें थोड़ा शब्द दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका, ये संबंधित होते हैं माध्यिका से। नेक्स्ट है माध्यिका वो माध्यम अंतर 6 दे रखा है, तो बहुलक और माध्यम अंतर निकल के आएगा वो 18 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा शिक्षण विधि से संबंधित। तो योगात्मक आंकड़ा होता है जिसमें मिड टर्म परीक्षा यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी एनुअल परीक्षा आती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दोनों योगात्मक से संबंधित थे। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के उपाय क्या हैं, ये सभी टीचिंग मेथड से संबंधित सिंपल क्वेश्चन थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 में ऑप्शन में सही हो जाएगा। 142 था, ये टीचिंग मेथड से संबंधित था, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और ये है 144 नंबर, ये आपकी विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी से संबंधित हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एपिडायोस्कोप से संबंधित। और लास्ट में 146 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गणित। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है तो वो हो जाएगी दल शिक्षण, ठीक है, बाकी सभी बाल केंद्रित थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ये पूछ रहा है कि मॉरिसन और हर्बर्ट के जो उपागम है उनमें से कौन सा समान था, तो वो आपकी जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, यही दोनों समान थे, इसमें से बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट उपागम विलियम हर्बर्ट ने दिया है, ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन थे। ये फ्रेडरिक हर्बर्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आगम विधि का सिद्धांत नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 150, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है ना तो कमेंट में आप बता देना, ठीक है।